यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छे से सुंदर से पार्क में आकर बैठा हूँ। अपॉलजीज फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू मिश्रेदा मुंडा। इट्स बिन अ वाइल, काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आई और इट्स ट्रू दैट यहाँ पर आके टाइम आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड अगर आपको कोई बोलता है, आपको कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव के कनाडा में जाके टाइम नहीं मिलता, तो ट्रस्ट मी, ट्रस्ट देम, दे आर राइट। क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स दैट यू हैव टू केटर जब आप कनाडा में आ जाते हो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो एनीवेज गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर ने कवर ज़रूर किया है, बट मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखना चाहूँगा। द वे आई वॉन्ट टू पुट इट, इट्स लाइक कनाडा में जब आप एक एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस यू आर गोइंग टू फेस इन ऑर्डर टू फाइंड अ गुड पार्ट टाइम जॉब। आप इंडिया से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हो कि कनाडा में ये जॉब करेंगे, कनाडा में वो जॉब करेंगे, क्योंकि इंडिया में हमारे पास ऐसी स्किल्स हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको डीमोरलाइज या डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट यहाँ की रियलिटी थोड़ी सी हार्श है एंड इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट समटाइम्स। बट हाँ, अगर आप हाथ पैर मारते रहोगे, अगर आप कोशिश करते रहोगे, तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। फुल टाइम भी मिलेगी, पार्ट टाइम भी मिलेगी। उसके कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि सारे सिनेरियोस को कंसीडर करते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या रियलिटी है कनाडा में जॉब की। चाहे आप किसी भी जगह जाओ, चाहे आप ब्रैम्पटन सिटी में जाओ, चाहे आप ओकविल सिटी में जाओ, चाहे आप एल्बर्टा, कैलगरी, कहीं पे भी जाओ, हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह आपको यही हिसाब मिलेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के। ऐसे सही रिएक्शंस देखने को मिलेंगे जब आप किसी भी तरह की जॉब अप्लाई करते हो। सो जॉब रियलिटी इन कनाडा गाइज, शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंडिया से बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके मत आना, पर आके बहुत बुरा लगता है। बिकॉज यहाँ के पहले दिन ही मुझे पता चल गया था कि कैसे क्या सीन है, और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स और बहुत सारे अपने रिलेटिव से मैं इंडिया से कुछ एक्सपीरियंसेस सुन के आया था, उनको कंसीडर करके आया हुआ था कि मुझे यहाँ के फेस करने पड़ेंगे। एंड एग्जैक्टली सेम हैपेंड विद मी। सो गाइज, वी हैव सम गेस्ट राइट हियर। ये बच्चे खेल रहे थे एंड दे रियली वांट टू बी द पार्ट ऑफ माय वीडियो। सो कम ऑन गाइज, डोंट बी शाय, से हाय गाइज। Hi guys. ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। I'm Demarcus, cousin the fourth. What is your name? My name is Demarcus. Okay, what's your name? Lily. What's yours? Alice from Wonderland. I mean, what should I ask you guys? सो गाइज, कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स जो कि आपको यहाँ पे आके फेस करने होंगे, इसमें से सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपकी डेली बेसिस की चीज़ों को मैनेज करना। जब आप इंडिया में होते हो एज अ प्रोफेशनल और एज अ स्टूडेंट, तो आपके पास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ईदर टू मैनेज योर स्टडीज़ और योर जॉब। ठीक है, आफ्टर दैट बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत चीज़ें मल्टीटास्किंग करते हैं और उसके साथ साथ कुछ अर्न करते हैं। बट हेयर इन कनाडा, इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपको अपनी पढ़ाई के साथ बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। इसमें ग्रॉसरी से लेकर, लॉन्ड्री से लेकर, अपनी जॉब से लेकर, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज एंड अकॉर्डिंगली आपको अपने स्टेप्स और अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा एक हार्ट अटैक जिसको बोलो, या सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक यही होता है जब आप कनाडा में आते हो कि यहाँ पर आपके लिए कोई भी जॉब नहीं बनी है। उसका एक सिंपल सा रीज़न है। मैं आपको एक हायरार्की में ये चीज़ समझाने का ट्राई करता हूँ। हायरार्की में अगर मैं इसको समझाऊँ, देखो गाइस, सिंपल सी एग्जांपल, सिंपल सी मैं एक बात बताता हूँ। जब आप यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो, तब आपका प्रोफाइल बहुत ही लो होता है। आई एम नॉट सेइंग लो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, लो इन टर्म्स ऑफ योर स्किल्स, बट लो इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन। सपोज करो कि यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ का कोई भी एम्प्लॉयर जो किसी भी एम्प्लॉय को हायर करना चाहता है, सपोज करो वो एक कैनेडियन है, ये चीज़ सोच के चलो, अगर आप उसके पास जॉब लेने जाते हो, तब ऑब्वियसली बात है वो आपको कंसीडर ना करते हुए एक कैनेडियन को प्रेफरेंस देगा जो यहाँ का सिटीजन हो, जो यहाँ का पीआर हो, या जो यहाँ पे ऑलमोस्ट किसी 10 या 5 साल से रह रहा हो। ठीक है, तो गाइज, एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारा लेवल बहुत नीचे आता है इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशंस। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पर एक कैनेडियन को मिलती है जिसके पास कनाडा की सिटीजनशिप है। दूसरी प्रायोरिटी उनको मिलती है जो लोग यहाँ पे पीआर हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, जिनको पीआर हुए कुछ 3 से 2 साल हो चुके हैं। तीसरी प्रायोरिटी पे आते हैं वर्क परमिट वाले, जिनकी पढ़ाई अभी खत्म हुई है और उनका वर्क परमिट आ चुका है। चौथे पे कहीं जाके हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, और यही एक बहुत बड़ा कड़वा सत्य है जो कि आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिफोर कमिंग टू कनाडा। गाइस, मेक श्योर यू डोंट हैव मैनी फिल्टर्स, मेक श्योर यू डोंट हैव मैनी प्रेफरेंसेस अबाउट जॉब, क्योंकि यहाँ पर जॉब किसी भी तरह की हो आपको वो करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज़ गाइज ये है कि जब
जब भी आप यहाँ पे जॉब अप्लाई करोगे एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट, मोर लाइकली यही होगा कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, वो आपको जॉब पे नहीं रखेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, कोई भी अपने बिजनेस में अगर आपको एज अ एम्प्लॉय रखना चाहेगा, वो आप पे कैसे ट्रस्ट कर सकता है? आप जस्ट एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आया है एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए। स्टूडेंट फेज में भी जॉब लेने के बहुत सारे तरीके हैं जो शायद मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ये थोड़ा सा इलीगल है, थोड़ा सा डाइसी है, बट इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है बिकॉज दैट इज वाई एंड दैट इज हाउ आई स्कोर्ड माई फर्स्ट जॉब इन जस्ट लाइक 3 days। ट्रस्ट मी गाइस, मैं यहाँ पर जिस दिन मैं लैंड हुआ था उसके 3 दिन बाद ही मुझे मेरी जॉब मिल गई थी, जिसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसको चेकआउट जरूर करना। चीज़ जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कंसीडर करने वाली ये है गाइस कि यहाँ पर जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तब आपको किसी पर्टिकुलर एजेंसीज के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। एजेंसीज यहाँ पर एक एसोसिएशन है जो आपको एज अ एम्प्लॉय हायर करते हैं। जैसे सपोज करो अगर आपको $15 सिन पे जॉब मिल रही है, जो आपकी एक्चुअल सैलरी होगी वो $17 होगी, तो $2 वो अपने पास रखेंगे और आपको सिर्फ वो 15 देंगे। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जब आप यहाँ पे आते हो और किसी एजेंसी के थ्रू अपनी जॉब लगवाते हो। गाइस, डायरेक्टली किसी कंपनी को, किसी एसोसिएशन, किसी फर्म को अप्रोच करने में दिक्कत सिर्फ यही होती है कि वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द हायरार्की फैक्टर जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पर आके सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगेन, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द रियलिटी ऑफ कनाडा राइट नाउ। इसको भी गाइस आप एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन ही कह सकते हो कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको किसी फोर्थ जगह पे जॉब मिल रही है और वो भी कमीशन आपको पूरा नहीं आता, वो भी कमीशन वो थर्ड पार्टी रखती है। सो अब मैं आपको बताता हूँ इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद फाइनली क्या स्टेप्स लिए जाएं कि आपको एक फाइनल जॉब मिल सके। लाइक है ना, ऑब्वियसली इस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद आप सिर्फ बैठे नहीं रह सकते कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पे है तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। ऑब्वियसली है ना, आप यहाँ पे आए हो इतने पैसे लगा के, अगर आपको अपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स की फीस निकालनी है तो भी आप यू गोटा डू समथिंग एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर आकर किसी भी तरह की अपने अंदर वो मत रखना गाइस कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया से बहुत डिफरेंट है कनाडा का कल्चर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक लोग हैं, वर्कहॉलिक कल्चर है। वर्कहॉलिक कल्चर का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पर लोग हर तरीके का काम करते हैं, चाहे वो घास काटना हो, चाहे वो टॉयलेट साफ करना हो, चाहे वो किसी बड़ी सी एमएनसी में काम करना हो। गाइस, यहाँ पर किसी भी तरह का स्टेटस नहीं देखा जाता कि वो कोई घास काट रहा है या कोई टॉयलेट साफ कर रहा है तो वो छोटा है, कोई बड़े ऑफिस में काम कर रहा है तो वो बड़ा है। इस फिल्टर को प्लीज अपने दिमाग से निकाल के आना, और जो भी काम आपको मिले उसके लिए बी रेडी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो आपका एक सर्वाइवल पॉइंट हो सकता है जहाँ पर आपको अपने लिए सेविंग्स करनी है, जहाँ पर आपको अपने रेंट के पैसे निकालने हैं, अपने ग्रोसरी के पैसे निकालने हैं। तो गाइस, इसको ध्यान में रखते हुए जरूर इस चीज़ को कंसीडर करना। उसके बाद जो टिप आती है गाइस वो ये है कि मैं अपने रिज्यूमे प्रिंट करवा के लाया था। गाइस, आप भी यही करना। जॉब ढूंढने का डिफरेंट तरीका है यहाँ पे, जो कि मैं शायद दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि जॉब रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट करके आते हैं इंडिया से और रियलिटी यहाँ पे कुछ और ही होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होती है पेमेंट, मतलब कि सैलरी। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। सपोज करो आप यहाँ पे 28 जून के आसपास आए, राइट? आप 28 जून को यहाँ पे लैंड होते हो और 1 जुलाई से आपको जॉब मिल जाती है। आप 28 जून को जब आप आए, आपने 3 दिन अपने जॉब सर्च करी, आप इधर गए, एजेंसी में गए, अपने रिज्यूमेस दिए, अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू जॉब मिली, कोई भी आपको जॉब मिल गई। अब 1 जुलाई से जब आप काम करोगे, सपोज करो 1 जुलाई को ही मंडे है, अब एक हफ्ता जब आप काम करते हो ना गाइस, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि अगले हफ्ते आपको या उसी हफ्ते आपको पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर ऐसा सीन नहीं होता। जब भी आप किसी एजेंसी के थ्रू या जनरली जब भी आप कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट या कहीं भी जॉब करने स्टार्ट करते हो, तो पहले हफ्ते की जो सैलरी होती है ना, वो उसको एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखते हैं, जो कि ऑल्सो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और डिसएडवांटेज है, और बहुत हार्ट ब्रेकिंग लगता है जब आप एक हफ्ता पूरा काम करते हो, 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाते हो, 40 आवर्स या मतलब मान लो 20 आवर्स भी अगर आप लगा रहे हो। अब वो कैश है या सिन है, इसके ऊपर मैं भी बिल्कुल डिस्कशन नहीं करूंगा, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं इस पर बात करूंगा। बट अगर आप 20 आवर्स भी लगा रहे हो तो आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि बाय एंड ऑफ द वीक आपको कुछ अमाउंट मिले, क्योंकि आपने मेहनत करी है, बट वो आपको नहीं मिलती बिकॉज वो पर्टिकुलर हफ्ते की जो सैलरी होती है वो आपको अगले हफ्ते मिलती है। तो इसको बाई वीक बोलते हैं, मतलब 2 हफ्ते बाद आपको सैलरीज यहाँ पे मिलती हैं, और मोस्टली यहाँ पे फर्म्स फ्राइडे को ही आपको पे देती हैं, मतलब वीकेंड पे ही आपको पे देती हैं। सो गाइस, मोटा मोटा यहाँ पर यही हायरार्की फैक्टर चलता है जिसके बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। एंड आई नो समटाइम्स इट्स रियली हार्ड टू अडॉप्ट विद दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम इंडिया के सिटीजन्स थे और हमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहली प्रायोरिटी मिलती थी बट नाउ वी आर इन अ डिफरेंट कंट्री। ऑब्वियसली यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, यहाँ के जो PR लोग हैं, यहाँ पे जो वर्क परमिट पे हैं, जिनके पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, जिनके पास ज़्यादा एसेट्स हैं कंपनी को देने के लिए, अपने स्किल्स, अपने टाइम, उनको ही ज़्यादा लोग कंसीडर करेंगे। तो गाइस, ये बहुत ही जनरल एंड कॉमन सा डिसिप्लिन है जो यहाँ पे कनाडा में चलता है। इसको बिल्कुल भी ऐसा मत देना कि यार ये बहुत नेगेटिव चीज़
चीज़ है या हाँ इसके बेसिस पे आप जॉब नहीं कर पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो से मेरा थ्रू आउट एम यही था कि मैं आपको एटलीस्ट एक ये स्ट्रक्चर समझा पाऊँ। हम एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमें इफेक्ट करता है जब हम यहाँ पे नए नए आते हैं और जब हम यहाँ पे आके जॉब्स ढूंढते हैं। गाइस ट्रस्ट मी, इट्स रियली नॉट हार्ड टू फाइंड जॉब्स। अगर आपको लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, इस एरिया में जॉब्स नहीं है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मैं कहूँगा एटलीस्ट उन पे उस टाइम तक बिलीव मत करना जब तक आपने ट्राई खुद से ना किया होगा गाइस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जॉब्स का ना होना, सिर्फ ये थॉट कि आप यहाँ पर बैठे हो एंड यहाँ पर आप कोई जॉब नहीं कर रहे, इट इज़ रियली सैड एंड ये बहुत लोगों को डिप्रेशन में डाल देता है। एंड आई हैव सीन पीपल जो डिप्रेशन में सिर्फ इसी वजह से, इसी थॉट से हैं कि किसी थर्ड पर्सन ने उसको बोला कि यार यहाँ पे जॉब नहीं है और उस बंदे ने खुद से अपनी तरफ से ट्राई नहीं किया, इसलिए भी लोग यहाँ पे ज़्यादा क्रिप करते हैं, रोते हैं और डिप्रेशन में होते हैं। माई लास्ट एडवाइस टू यू ऑल इज़ दैट गाइज डू योर बेस्ट, जितना हो सके अपने आप को यहाँ पर कॉन्फिडेंट, जितना हो सके अपने आप को यहाँ पर इंट्रोवर्ट से हटाकर एक्सट्रोवर्ट बनो, मेक कॉन्टैक्ट्स, मेक फ्रेंड रेफरेंसेस, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंसेस का काम बहुत है। अगर आपकी रेफरेंस किसी अच्छे इंसान ने दे दी किसी अच्छी कंपनी में, आपकी तुरंत जॉब लग सकती है गाइज। सो गाइज therefore it's all about what are the realities and what are the expectations. Again, the whole aim of this video is not to demotivate you all, not to make you think कि भाई यहाँ पर jobs नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, but to literally let you know the reality, the fact. आपके पेरेंट्स को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए और आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप यहाँ पर आके कौन सी चीज़ों को फेस करने वाले हो जब तक आप कनाडा में हो। गाइस मैं एक और चीज़ ये कहूँगा कि थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में इन चीज़ों को एडजस्ट कर पाना, इन चीज़ों को ग्रास्प कर पाना, बट ट्रस्ट मी विद टाइम, विद योर एफर्ट्स एंड विद योर हार्ड वर्क, यूल बी एबल टू स्कोर अ गुड जॉब, वो चाहे नॉक ए हो चाहे नॉक बी हो। अब इस वीडियो को मैंने बहुत ही एक छोटे लेवल पे समझाया है गाइस, आई डोंट नो, आई विल ट्राई टू गेट समवन एज अ गेस्ट अगेन इन दैट वीडियो। वो शायद एक प्रोफेशनल तरीके से, जिनको ज़्यादा टाइम हो चुका हो कनाडा में, अपने तरीके से समझाएगा कि कनाडा में जॉब्स की रियलिटी क्या है। बट इफ़ यू रियली वांट दैट वीडियो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ यार आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। दिस वॉज इट गाइज, आई होप आप लोग डीमोटिवेट नहीं होगे बट मोटिवेट हुए होगे कि आपको पता चला है कि यहाँ पे रियलिटी क्या है, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इंडिया से तैयार होके आओगे, प्रिपेयर होके आओगे। एंड आई रियली वांट एवरीबडी टू ट्राई देयर बेस्ट। थोड़ा सा गाइस यहाँ पे लक भी मैटर करता है, बट अपने एफर्ट्स डालना मत भूलना, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना, हर चीज़ पे क्वेश्चन करना जितना हो सके, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल एक्चुअली गेट यू अ गुड जॉब। जाते हुए मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना प्यार हो सकता है उतना प्यार दो, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।